नमस्कार जी, मैं मंजू। ये आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों के पौधे कोई भी जैसे पौध हो तो जैसे ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाती है तो उसे कर देना चाहिए। तो आज मैं साल्विया के पौधे ट्रांसप्लांट करके बताऊंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़े छोटे छोटे हैं, बस इतने भर के होने चाहिए कि हमारे जो हाथ से खींचने लायक पौधे होने चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे हैं वो नहीं निकालने हैं। और अगर जैसे मैंने ये इस पॉट में लगा रखे हैं तो मैं इनको ये समझ लो कि मैं थिनिंग करने जा रही हूँ। अगर मैं थिनिंग करूँगी, कुछ कुछ ऐसे निकाल दूँगी, तो बाकी वाले जो छोटे छोटे पौधे हैं तो फिर उनको खुराक मिलेगी और उनकी भी अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये बहुत घने घने पौधे हो गए हैं। तो मैंने जब सीड डाला था तो मैंने ये सोचा नहीं था कि ये मेरे खूब सारे सीड्स निकल आएंगे। तो मैंने सोचा पता नहीं, कई बार बीच में से जो सीड खोखले भी होते हैं। तो ये मेरे गार्डन के ही चुने हुए सीड थे उसके। ये साल्विया के ये फूल भी देख रहे होंगे सूखे वाले साथ में, तो मैंने ऐसे फूल डाल दिए थे। तो अब ये छोटे छोटे जैसे ये निकल रहे हैं। तो जब मैंने सीड डाले थे तो ये सारे एक टाइम में नहीं निकले थे, कुछ कुछ पौधे निकले थे और कुछ कुछ ये बाद में कुछ निकल ही रहे हैं। तो अब हम इनकी चाहे समझ लो थिनिंग करते हैं, चाहे तो ये थिनिंग करके हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे। और साल्विया के छोटे छोटे पोट में भी जो पौधे लग जाते हैं। तो जैसे 5 इंची के पोट में, ये जो पोट है 5 इंची का पोट है ये, तो इसमें मैं वैसे 2 रखना चाहती हूँ। बट जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं अपने घर की पौध है तो खींच के निकालेंगे। जैसे पौधे तो कई बारी कोई आधा पौधा नहीं भी चलता है, कई बार सारे भी चल जाते हैं। तो जब ये सारे चलने लगेंगे, अच्छे प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, तब भी आप उसमें से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये मैं बड़े बड़े चुनूँगी पहले। तो ये देखा, ये ऐसे इस तरह से। तो पहले मिट्टी को आपने गिला कर लेना है। वैसे मैंने पानी दिया है तो मैं बताने के लिए, ये दिखाने के लिए आपको ये कर रही हूँ, उससे ताकि मिट्टी जो हमारी थोड़ी ढीली जैसी हो जाए, ताकि अब इनके प्लांट्स निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो अब मैं यहाँ से नीचे से इसको पकड़ूंगी। बड़ा ही नाजुक पौधा है ये, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बड़ा लग रहा है मुझे। तो मैं 3 पौधे निकालूंगी इस तरह से, धीरे से इनको निकालूंगी। तो ये ऐसे जल्दबाजी में ख़राब भी हो सकते हैं, पर आराम से आपने निकालने हैं। ये बड़े बड़े पहले निकालने हैं। तो इस तरह से ये आ गया, रूट के साथ आ गया। तो वैसे मैं इसको बड़े होने देती, पर खूब घने पौधे हैं तो यही कारण है कि मैं इनको निकाल रही हूँ। तो अब मैं एक ये निकालूंगी और एक यहाँ से निकालूंगी। तो उसी तरीके से ये मैंने 6 पौधे निकाले हैं। तो मैं 2 गमलों में लगाने वाली हूँ, सेम साइज़ के गमले। 3 इसमें लगाऊंगी, 3 इसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से, और लगा के फिर छाया वाली जगह में ही रखने हैं। तो लगाने कैसे हैं, पहले ये जो जैसे मिट्टी भरी है ना, अच्छा से पानी पहले दे लो इसको खूब अच्छे से, ताकि मिट्टी खूब अच्छे से यहाँ बैठनी होगी तो बैठ जाए। तो 10 इंची पोट में अगर आप लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए बब्बल निकल रहे हैं, तो मैं दूसरे में भी दे देती हूँ। तो 10 इंची पोट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो 3-4 जो पौधे हैं वो आप 3 नहीं ज़्यादा ही रख सकते हैं। तो अगर बड़े पोट में बड़ी खुराक होगी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 3 तो इसी में छोटे में लगा रही हूँ। तो इसमें फिर छोटी हाइट के पौधे बनते हैं, और ज़्यादा जब खुराक मिलती है किसी भी पौधे को तो वो प्लांट फिर खूब बड़े होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं इस तरह से। तो ये मैंने दोनों में अच्छे से जो पानी दे दिया है। तो अब हमें किसी भी शार्प चीज़ से, मैं तो पेन भी रखती हूँ गार्डन में, और ये ऐसे लकड़ी वगैरह भी सब हमारे काम आती है। तो एक पौधा मैं ये सेंटर में रखूँगी ऐसे, हल्की सी मिट्टी ऐसे करके। और कोशिश करें कि अगर ये मिट्टी के साथ ऐसे निकलें, इसलिए पानी डालना है तो ज़्यादा बढ़िया है। बट मिट्टी के साथ साइड में से तो कोई निकल जाता है और कोई कोई नहीं भी निकलता है, क्योंकि सारे घने घने इकट्ठे इकट्ठे लगे हैं ना। तो इस ये हल्के से मिट्टी ऐसे दे देनी है ऊपर ऐसे, ताकि डिस्टर्ब ना हो। और एक मैं इतनी दूरी में लगाती हूँ, और एक मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ये यहाँ पे, बस जड़ को ऐसे हवा में उठा के ऐसे इस तरह से। तो ये मेरे ये भी अच्छे से चलने लग पड़ेंगे, इनको भी खुराक मिलेगी अच्छे से। और फिर ये भी
जो इनमें से निकल रहे हैं, तो ये भी अच्छे से चलने लग पड़ेंगे। तो यही तरीका है ट्रांसप्लांट करने का इनकी पौध, और बाकी सब भी इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरे में भी अब मैं करती हूँ इसी तरह से। हाँ, ये करने के बाद फिर 2 उंगली से ऐसे दबा देने हैं, ऐसे साइड से थोड़े से ऐसे, इस तरह से, ऐसे थोड़ी दूरी पे ऐसे रख के इस तरह से ऐसे दबा देने हैं ये। और छाया में अब मैं इनको रख देने। अब दूसरे में भी मैं ऐसे ट्रांसप्लांट करूँगी। तो मैंने इसमें भी इस तरह से ये 3-3 पौधे दोनों में, एक में तो आपके सामने करें, तो इसमें भी उंगली से 2 उंगली से मैंने ये इनको दबा दिया है। और अब ये पौध भी मेरी जो जैसे हेल्दी होती जाएगी, तो क्योंकि 6 पौधे इसमें से निकल गए हैं, और जैसे जैसे कोई और बढ़ता जाएगा फिर मैं उन्हें अलग पोट में किसी में ट्रांसप्लांट करूँगी। तो बड़े पोट में आप चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पौध है आपके पास और आपको लग रहा है कि आपको बड़े पोट की कमी है, तो बड़े पोट में कुछ एक पौधे रखने हैं, तो बड़े पोट में आप फिर कुछ ज़्यादा भी रख सकते हैं। 7, 8, 10 इंची पोट में अगर 7, 8 पौधे रखेंगे बराबर में, तो बहुत ज़्यादा हाइट में जहाँ बड़े ऐसे हेल्दी पौधे तो नहीं होंगे, पर फिर भी फूल उनमें अच्छे से आएंगे। जैसे कई बार मैं लगाती हूँ ना बड़े पोट में कुछ एक पौधे लगाते हैं, तो उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो अब इनको जो है छाया वाली जगह में रख देना है, और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है, ताकि रूट्स जो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ताकि रूट्स जो हैं इसकी उनकी नीचे की मिट्टी गिल्ली रहे, और उससे पौधे को हरा भरा रहने की जो मिलता है, ताकत मिलती है, और फिर पौधा चलने लगता है हमारा। इसी तरह से ये मेरे ढेर सारे पौधे जो स्वीट सुल्तान के भी ये तैयार हो गए हैं, तो इन्हें मैं अभी ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। तो उससे बीच बीच से निकालूंगी इसी तरीके से पौधे में। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।